Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic effective communication. So UGC नेट JRF पेपर 2 कोड नंबर 17 मैनेजमेंट का सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं. पेपर 1 का प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर रखा है. टीचिंग एप्टीट्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं, इवेल्युएशन डिस्कस कर चुके हैं, लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी प्रोसेस क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है, तभी तो आप ये पता कर सकते हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है. सो कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड इमोशंस बिटवीन और अमंग द पर्सनस. कि दो या उससे ज़्यादा लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को, इमोशन को या फीलिंग को शेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. अगर आप बोल नहीं रहे हो, अगर आप लिख के या बोल के किसी से बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो. जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता और आप चुप चुप रहते हो तो आपके फ्रेंड्स को कैसे पता चल जाता है, ना तो आपने उन्हें बोल के बताया, ना आपने उन्हें लिख के बताया, फिर भी वो समझ जाते हैं कि आपका मूड सही नहीं है. तो इसका मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज ने, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ने, आपके बिहेवियर ने उन्हें ये कम्युनिकेट किया है कि फ़िलहाल आपका मूड सही नहीं है. सो कम्युनिकेशन क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, जब वो आपस में क्या करते हैं, किसी फीलिंग, इमोशन, इन्फॉर्मेशन, आइडिया को शेयर करते हैं. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली इंक्लूड शेयरिंग बट ऑल्सो मेक रिसिप्टेंट अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गेटिंग द फीडबैक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सबसे अच्छी कम्युनिकेशन करना. एक अच्छी कम्युनिकेशन हम किसे बोलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होगी जिसके अंदर ना ही एक सेंडर सिर्फ बोल नहीं रहा है. अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, जब सुनने वाले को वो बात समझ भी आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके, एज वेल एज फीडबैक भी मुझे प्रोवाइड करे, तभी वो क्या होती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट क्या है, तो उसका आंसर आएगा फीडबैक. फीडबैक ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है. फीडबैक का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेंडर है, ये क्या है, एक सेंडर यानी कि जो मैसेज को सेंड कर रहा है, और ये है रिसीवर. अब मान लो आपके टीचर हैं और ये आप क्या हैं, स्टूडेंट्स. तो जब सेंडर ने, टीचर ने स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड किया, वो उन्हें टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, टीचर आके आपको पढ़ाता है, तो आप क्या करते हो, अपनी गर्दन हिला के, नोड करके या फिर कुछ यस बोल के ये सब बोलते हो ना कि हाँ उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. बट अगर आप ऐसे बोरिंग से रिएक्शन दे रहे हो, आपका मीन्स टीचर को पता चल रहा है कि आप बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहे, बिल्कुल आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्लास में, तो टीचर को क्या पता चल जाता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. बट रिस्पॉन्स तो मिलता है ना. अगर उससे फीडबैक मिलता है, आपको ये पता चलता है कि रिसीवर फीडबैक दे रहा है, तभी वो एक क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप यस यस बोलते हो कि आपको समझ आ रहा है, आप इंटरेस्ट दिखाते हो, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया. बट अगर आप इग्नोर कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ. बट रिस्पॉन्स तो हुआ ना. जब रिसीवर क्या करता है, आपके जो भी आपने बोला है उसके रिगार्डिंग आपको भी आंसर प्रोवाइड करता है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होती है. सेंडर रिसीवर को कुछ बोलता है तो रिसीवर उसका आंसर भी करता है, रिस्पोंड भी करता है, उसे हम बोलते हैं फीडबैक. और फीडबैक सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, कि हम क्यों चाहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने की क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट, ट्रस्ट बिल्ड होगा. सिंपल सी बात है, अगर ये एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, मान लो ये जो टीचर है और ये स्टूडेंट्स है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सिंपली बता रहा है फीडबैक के थ्रू कि उसे कौन सा कॉन्सेप्ट समझ आया, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. तो टीचर के माइंड में भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि एक्चुअल में स्टूडेंट कम से कम सच तो बोल रहे हैं ना, कि कौन से उन्हें क्लियर हो रहे हैं, कौन से टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे. तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग करता है वो.
हेल्दी इंटरेक्शन होगी। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, मीन्स ना तो सुन रहे हैं ना रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरा बोलना बेकार है। तो आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, मे बी आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए। बट अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, अगर आप कोई झगड़ा भी कर रहे हो, आपका कोई डिसएग्रीमेंट भी है, बट अगर आप उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ करते हो तो आपका इंटरेक्शन हमेशा हेल्दी रहता है, पॉजिटिव रहता है। नो कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, बिकॉज गैप तभी होता है ना जब कोई चीज़ कमी रह जाए। बट इफेक्टिव अगर आप कर रहे हो तो रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आप भी रिप्लाई करोगे, उसका भी आपको फीडबैक मिलेगा, तो सारी चीज़ें, कोई भी गैप नहीं रहेगा कम्युनिकेशन के अंदर। वाइड सोशल सर्कल, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो इन अ कम्युनिकेशन वे, मीन्स अगर आपको कोई बात करता है तो आप उसे रिप्लाई करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सोशल सर्कल क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लोग आपसे ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। नाउ इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर आप चाहते हो कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करो, आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, क्या इसेंशियल्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट अप्रोच, कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है एंड प्लीजेंट रहना है। अगर आपसे कोई बात करने आता है, चाहे वो आपको पर्सन पसंद हो या ना हो, चाहे वो आपको अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, आपकी उसके साथ अच्छी इक्वेशन हो ना हो, जो भी है, अगर आपसे कोई बात करने आता है तो आपका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। ऐसा नहीं वो आ रहा है आप उठ के चले जाते हो, उनको नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हो, सो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो तो आपका पॉजिटिव एंड प्लीजेंट यानी कि वार्मिंग और वेलकमिंग नेचर आपका होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अब टीचर अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहता है कि जो वो बोले वो स्टूडेंट्स को समझ भी आए एज वेल एज उन्हें फीडबैक भी मिले, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कर पाएगा जब उसे खुद को ये पता होगा कि वो क्या पढ़ाना चाहता है। अब टीचर खुद तो प्रिपेयर होके आया नहीं और वो चाहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता जब तक टीचर को खुद को क्लैरिटी नहीं होगी कि वो क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या टॉपिक पढ़ाना चाहता है, किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता है, तब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उस चीज़ को फिर आपको डिलीवर कैसे करना है। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स क्या होते हैं, उनकी नॉलेज उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स उनको बहुत बाकी टीचर्स की कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बट वो शेयर करना उनका मीन्स उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ऐसा हो सकता है कि वो ये समझ लेते हैं कि इन्हें आता ही होगा, बट शेयरिंग में हमें लगता है कि वो पढ़ा नहीं पा रहे सही से, सारी चीज़ें उन्हें पता बहुत कुछ है बट वो सब कुछ दिखा नहीं पा रहे, सब कुछ हमें पढ़ा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो चीज़ें चाहिए ये कि आप अपने थॉट को, अपने आपके इमोशंस को ईजिली एक्सप्रेस कर सको, आर्टिकुलेट कर सको। तो अगर आप चाहते हो कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करो तो थॉट और एक्सप्रेशन आपके क्लियर होने चाहिए। अप्रोप्रिएट टोन, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ वॉइस, कि ना तो आप बहुत ही ज़्यादा तेज बोल रहे हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहे हो, एक मॉडरेट पिच होनी चाहिए। हालांकि ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कई बार आप जल्दी में होते हो तो आप जल्दी जल्दी बोल देते हो, बट और ये आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है, बट फिर भी आपकी जो टोन है ज़्यादा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए आपको कि आप चिल्ला ही रहे हो, सामने वाला ये सोचे कि मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं। तो ना तो आपको बहुत ज़्यादा तेज बोलना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा धीरे बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, और इतना आराम से भी नहीं बोलना चाहिए कि भाई 10 मिनट हो गए और इसने 2 ही लाइन पूरी की है। सो आपको क्या करना चाहिए, कि अप्रोप्रिएट वॉइस मॉड्यूलेशन आपका रखना चाहिए। एडुकेट नॉलेज ऑफ रिसीवर, आपको नॉलेज होगी तभी आप बोल सकते हो। अभी किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको खुद को पता ही नहीं है, जैसे अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत होता है, आपने देखा भी होगा कि आपको आगे बुला लेते हैं और बोलते हैं इस टॉपिक के ऊपर बोलो। अगर आप क्लास में बात कर रहे हो किसी से, तो आपके जो लेक्चरर हैं, जो भी प्रोफेसर हैं, वो आपको आगे बुला लेंगे और आपको कहेंगे आप ही बताओ अब इस टॉपिक को। तो जिस स्टूडेंट को आता होगा ना वो बोलने लग जाएगा, बट जिसे आता ही नहीं है वो क्या बोलेगा। तो जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी आप कम्युनिकेट क्या करोगे। तो सबसे पहले एक इफेक्टिव चीज़ क्या है कि अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन अच्छी हो तो आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक अप्रोच, कि आप जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो रियलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करो। ऐसे हवा में बातें मत करो कि कुछ भी बोल रहे हो, मीन्स लोगों को समझ रहे हैं लोग, बट उनको ये लगता है कि बहुत ही रबिश और एब्सर्ड बातें बोल रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी जब आप ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करोगे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कि जो भी आप कहना चाहते हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यूज़ एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मीडिया एंड चैनल,
आप कम्युनिकेट करने के लिए जो बेस्ट मीडिया है ना उसका सिलेक्शन करो। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो तो ज़्यादातर जो टीचिंग वीडियोस हैं उसमें क्या पीपीटी वगैरह का यूज़ किया जाता है ना। अब क्योंकि ये टीचर्स को लगता है कि ये बेस्ट मीडिया है जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, कि यहाँ पे उनको लिखा हुआ भी मिलेगा एज वेल एज आपकी वॉइस भी उन तक पहुँचती रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी बजाय ये करें कि ब्लैक स्क्रीन चलती रहे या फिर मीन्स हम स्क्रीन पे कुछ ना दिखाएं और सिर्फ बोलते रहें, तो वो मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं है। तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना चाहिए, एक इफेक्टिव और प्रॉपर मीडिया का यूज़ करना चाहिए जो बेस्ट डिलीवरी कर सके। टाइम कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है 2 घंटे हो गए लगातार बोले ही जा रहे हो या फिर 2 मिनट ही बोल के रह गए। जितना आपको वो लिसनर सुन सकता है ना उस चीज़ को ऐसा रखो कि लिसनर के मन में ये रह ही जाए कि आपको और सुनना है। तो आप अपनी टाइम कॉन्शियसनेस को, टाइम का मैनेजमेंट अच्छा करो। योर एटीट्यूड टुवर्ड रिसिप्टेंट एंड अदर पर्सन शुड बी पॉजिटिव, कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो आपने कुछ पढ़ाया और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको लगता है कि उसका क्वेश्चन वैलिड है और आप कहीं पे गलत थे, तो कई बार टीचर क्या कर देते हैं, उसे इग्नोर ही कर देते हैं या फिर ये कहते हैं कि बाद में बताएंगे। बट एक्चुअल में अगर आपको पता है कि आपसे कहीं मिस्टेक हो गई है तो आपको उसे इग्नोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। सो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए, कामनेस शो करनी चाहिए, इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। सो ऐसा ही, ये सिर्फ हमने टीचर के एग्जांपल लिए, इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ टीचर के ऊपर ही अप्लाई होती है। आप अपनी जर्नल लाइफ में भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत बोला है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, उसमें कुछ जाता नहीं है। एक्सेप्टेंस करोगे तो आपकी बॉन्ड और ही स्ट्रॉन्ग होगी, आपके बीच में और ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section, and thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.